हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सुनामी के बारे में। इससे पहले भूकंप के बारे में देखे थे। देखिए सुनामी क्या क्या होता है, सुनामी क्या होता है। तो देखिए समुद्री समुद्री भूकंप को हम सुनामी बोल सकते हैं। अब देखिए समुद्री भूकंप क्यों आता है। तो समुद्री भूकंप क्यों आता है, जैसे पानी है तो पानी का लहरें क्या ऊपर उठते रहता है। जैसे जैसे आपको यहाँ पे लगा क्या करते हैं, तो चट्टान जैसे चट्टान रहता है, क्या होता है चट्टान रहता है। तो ये थियोटिकल चीज है। तो यहाँ पर जो नीचे क्या होती है, तरंग की होती है, जो पृथ्वी के अंदर क्या होती है, और उस पृथ्वी के अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान रहती है। तो वो क्या करते हैं, नीचे में तापमान आते हैं, तो बगल में क्या होती है, पहाड़ होती है, क्या होती है, पहाड़ होती है। तो इससे जो तरंग निकलती है, तो वह तरंग निकलती है, उसमें काफी ऊर्जा होती है, क्या होती है, काफी ऊर्जा आती है। जो भी तरंग निकला उससे क्या होती है, काफी ऊर्जा रहता है। तो ये चट्टान क्या होता है, हीट रहने लगता है। तो हीट होने लगता है, ये कमजोर होता है, या तो कभी कदार टूट कर नीचे दब जाता है, या इसमें कंपन होने लगती है, कंपन होने लगती है। तो ये कंपन होने लगता है। यदि यही कंपन यदि जमीन के अंदर हो, जमीन हो, तो वो भूकंप करेगा। यदि ये यही कंपन यदि किसमें करा दे, यदि समुद्र में करा दे, उसको क्या कहेंगे, सुनामी कहेंगे। यदि यही कंपन चट्टान यदि इसमें जमीन पर करा दे, उसको क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। वही यदि समुद्र में करा दे, तो वो क्या कराएगा आपको, तो वो सुनामी कराएगा। तो यही आप डिफिनेशन लिखिएगा। तो डिफिनेशन आपको बता दें, भूपटल क्या होते हैं, भूपटल, भूपटल के अंदर क्या होती है, भूपटल के अंदर 1000 सेल्सियस क्या होती है, 1000 सेल्सियस से अधिक क्या होती है, 1000 सेल्सियस डिग्री से अधिक तापमान होती है, क्या होती है, तापमान होती है, क्या होती है, भूपटल के अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। जिससे क्या होती है, जिससे क्या होती है, तरंगे जिससे तरंग तरंग निकलती है, क्या होती है, तरंग निकलती है। और क्या होती है, उस तरंग की ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा अत्यधिक होती है, क्या होती है, अत्यधिक होती है। जो तरंग निकलती है उसकी क्या होती है, अत्यधिक होती है, अत्यधिक मतलब अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। और जब क्या होती है, जब चट्टान क्या होती है, चट्टान के अंदर क्या होती है, अंदर यह गर्म क्या होती है, यह तरंग चट्टान क्या होती है, यह तरंग चट्टान को गर्म कर गर्म कर कमजोर गर्म कर कमजोर कर देती है, क्या होती है, कर देती है। और जब ये गर्म कर देती है, तो और उसमें कंपन उत्पन्न होती है, क्या होती है, कंपन उत्पन्न होती है। यही कंपन क्या होती है, यही कंपन महासागर क्या होती है, यही कंपन यदि महासागर में होती है, तो क्या होती है, सुनामी कहलाती है, क्या होती है, सुनामी कहलाती है। क्या यही क्या उसे कंपन यदि कहने का क्या देखिए, भूपटल के अंदर क्या होती है, भूपटल का मतलब जमीन के अंदर क्या होती है, जमीन के अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होती है, क्या होती है, 1000 डिग्री सेल्सियस क्या होती है, अधिक तापमान होती है। जिससे तरंग निकलती है, और वो तरंग की ऊर्जा अत्यधिक ज्यादा होती है। जब क्या होती है, जब चट्टानों के अंदर यह तरंग चट्टानों के अंदर यह तरंग चट्टानों को गर्म कर कमजोर कर देती है, और उसे कंपन उत्पन्न करती है, तो कंपन होती है। और यह कंपन जमीन पर यदि होगा, उसको भूकंप कहेंगे। वही यदि महासागर पर यदि होगा, इसका डिफेक्ट पड़ेगा, क्या करेगा, इसका डिफेक्ट यदि महासागर पर आएगा, तो वो क्या करेगा, सुनामी कहलाएगा। अब ये एक हो गया। और शॉर्ट बताते हैं क्या होती है, शॉर्ट आपको क्या होती है, अथवा करके एक डिफिनेशन होती है शॉर्ट में।
समुद्र में होने वाले भूकंप को, समुद्र में होने वाली कंपन को क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। क्या एक देखने से दिया, या समुद्र, और दूसरा एक समुद्र, क्या समुद्र तल में पानी, क्या होती है, पानी, समुद्र तल में पानी के ऊंचे ऊंचे, क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे सतह सतह पर आना और अनाव पेड़ पौधे, क्या होते हैं, पेड़ पौधे या जान माल, क्या होती है, जान माल की क्षति, जान माल की क्षति पहुंचाता है, क्या होती है, जान माल की क्षति पहुंचाता है सुनामी। कहने मतलब समुद्र के तल पर पानी के ऊंचे से सतह पर आना और सतह पर आना और पेड़ पौधे या जान माल की क्षति पहुंचाता है सुनामी कहलाता है। आप इस एग्जाम्पल ये क्या होगा, बेस्ट वाली एग्जाम के लिए बेस्ट है, समझिए। आपको 2 नंबर में यदि सुनामी पूछे इस तरह जवाब दीजिएगा, या एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये शॉर्ट हो गया, किसी को आप समझा सकते हैं क्या होता है, तो समूह के ये तो आप थ्योरेटिकल चीज हो गया। और जैसे समुद्र में क्या होता है, जैसे महासागर या समुद्र बोलिए, तो वो ऊंचा ऊंचा स्तर रहता है, और ऊंचा स्तर क्या करता है, कभी कभी बाहर आता है, और बाहर बहुत सारे को लेते हैं, पेड़ पौधे लेता है, उससे जानवर लेते हैं, मतलब ये आपदा है। तो आपदा होती है तो वो आकस्मिक प्रबंधन होते हैं आपदा, एक मानव जनित आपदा और होते हैं प्राकृतिक आपदा, इस टाइप से था ये। और आप ये लिख सकते हैं क्या होते हैं, समुद्र, समुद्र के भूकंप, समुद्र के भूकंप को ही क्या कहते हैं, समुद्र के भूकंप को ही सुनामी कहते हैं, क्या होता है, सुनामी कहते हैं। भूकंप क्या, समुद्र के भूकंप को सुनामी कहते हैं। ये हो गया। तो ये सब आपका सुनामी का जो डिफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। ये क्या था, आपको डायरेक्ट बताते हैं सुनामी क्या होता है, क्या होता है, सुनामी क्या होता है। अब जानेंगे क्या होता है सुनामी से, क्या होती है हानि, क्या होती है। अब देखिए आपको बताते हैं सुनामी से तो हम लाभ क्या होता है, सुनामी से क्या लाभ होती है, ये तो हम क्या, सुनामी से हानि, सुनामी से हानि। अब सुनामी से क्या फायदा होता है, क्या होता है फायदा, ये स्पष्ट नहीं करती है, क्या होती है, ये स्पष्ट नहीं करती है। तो इसलिए इसको हम सुनामी के हानि के बारे में जानेंगे। लाभ जैसे सुखा था, तो सुखा में बोले थे क्या, इससे लाभ क्या, इसमें क्या होता है, इसमें लोगों को क्या लाभ, क्या होते हैं, भूकंप से। अब भूकंप आया तो क्या, तो भूकंप से कुछ कुछ लाभ होती है क्या, और लाभ होती है क्या, वैसे ज्वालामुखी में, लेकिन ये इससे हानि ज्यादा होती है, इसको लाभ को ना ही बराबर रहते हैं। जैसे बाढ़ था, तो बाढ़ से जितना यदि किसान को जितना नुकसान होता है, और बाढ़ आने से उसी में फायदा होता है। तो ऐसा जो डायरेक्ट क्या हो, प्रभाव डायरेक्ट क्या होते हैं, जिससे मनुष्य के फायदा होगा, तो उसी के बारे में लाभ जानेंगे। तो अब देखते क्या है सुनामी की जो हानि थी उसके बारे में। ये क्या हो गया, समुद्र क्या होता है, जैसे सुनामी। तो अब देखिए सब में जितना भी होगा उसमें यदि आपको हानि पूछ दे, तो सब में आप जान माल की हत्या उसमें डायरेक्ट लिख दीजिए, ये आपको कोई नहीं काटा। दूसरा बात, पहला तो ये भी, दूसरा बात जो कि जो भी है उसमें पेड़ पौधा की बर्बादी हो रही थी, बहुत लोग क्या हो रहे थे। अब देखिए सुखाड़ में अलग होते हैं, लेकिन बाढ़ को आप देखिएगा उसमें क्या होता है, पेड़ पौधा बहाव से हो रहा था, जान माल की हत्या हो रही थी। इसी टाइप से ये भी सुनामी, तो सुनामी किससे, बाढ़ से रिलेटेड है। तो इसमें जो उसमें बाढ़ था ये, तो वो पानी रास्ता था, ये इसी टाइप से। तो आप बाढ़ को और सुनामी को रिलेटेड कीजिएगा, दोनों में लगभग सेम मिलेगा, लेकिन वो पानी, ये भी पानी, इससे पानी से, तो पानी से क्या हानि तो ये देखिए। तो सबसे पहले क्या होगा, तो जान माल की क्या होगी, सबसे पहला बर्बादी क्या होगी। अब देखिए जैसे सुनामी आया तो पानी का जो स्तर था बहाव आया, क्या हो गया, पानी का जो बहाव ऊपर से आया, ऊपर से आया, जैसे आया उसके बगल में क्या हो, जानवर हो, पेड़ पौधा, वो क्या उसको लेकर बह जाता है। इसीलिए आपदा क्यों कर, आपको बोले थे ये आपदा, आपदा क्या होती है, एक यदि इंसान को डेथ हो या मृत्यु हो तो उससे कोई आपदा नहीं। आपदा करने में जो बहुत सारे घर बर्बाद हो, बहुत सारे लोग क्या हो
मृत्यु दर में अधिक हो, क्या हो, उसको कहते हैं। वो चाहे मानव निर्मित हो या आपदा, मतलब क्या बहुत सारे लोग। अब देखिए सुनामी आया तो क्या क्या बहुत सारे घर में क्या हुआ, वो घर को डुबा के लेके चले गए। ये होती है, क्या होती है, ये थी। भूकंप था तो बीच में कहीं कहीं दरारें फट रहा था, तो उसमें बहुत प्रकार के साइन, तो उससे क्या होते, अलग अलग प्रकार के रंग, और क्या होता है बहुत लोगों को उससे बीमारी हो जाती थी। ये था। तो अब यहाँ पर वही लिखेंगे तो क्या सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं पेड़ पौधे, क्या होती है, पेड़ पौधे की बर्बादी। अब इसमें लगा थे समुद्र क्या सुनामी आने से पेड़ पौधे की बर्बादी होती है, आप ये लिख सकते हैं। और क्या होती है, जान माल, जान माल करने होते हैं, जानवर और मनुष्य दोनों आ गए, ये क्या क्षति, ये हो गया। दूसरा क्या होते हैं, मकान, क्या होती, मकान, इमारत, क्या होती, इमारत, घर, क्या होती, मकान हो, इमारत हो, या समुद्र के नीचे क्या मंदिर हो, ये सब क्या आते हैं, क्या आते हैं, टूट टूट कर बर्बाद हो जाते हैं, क्या आते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ये देखिए इससे हानि क्या हो रही है ये बता रहे क्या होते हैं। और क्या होते हैं, जो लोग समुद्र निकट जो स्नान करते हैं, क्या करते हैं, तो वहाँ पर बहुत लोग बर्बाद ये हो। अब देखिए पेड़ पौधा हो गया, और बहुत लोग क्या होते हैं, बहुत लोग बेघर हो जाते, बेघर हो जाते, क्या होते, घर टूट जाए। अब जिसका घर ही न रहे, क्या हो, जिसका घर ही न रहे तो क्या होता है, वो बाहर हो गया, ये सब लोग बेघर हो जाते हैं। इसी टाइप से आप लिख सकते हैं सुनामी से क्या होती है हानि। और क्या होते हैं, आगे आप देख सकते हैं, क्या हो गया, इमारत क्या, मकान या इमारत घर से टूटकर बर्बाद हो जाते हैं, बहुत लोग बेघर हो जाते हैं, पेड़ पौधे की बर्बादी, जान माल की हत्या हो गया, हत्या हो गया। और क्या हो गया, जैसे बाढ़ आया, क्या तो सुनामी आया, इसमें क्या बहुत प्रकार, क्या होती है, बहुत प्रकार के महामारी, क्या होती है, महामारी फैलते हैं, क्या होते हैं, फैलते हैं। अब देखिए समुद्र में क्या होता है, अनेक अनेक प्रकार के जानवर या जहाज से उसमें जो महामारी होता है, वो इसमें जो जीवाणु होता है, जिससे आया तो क्या गाँव में लगे, तो उससे क्या फैल महामारी फैलने का डर था, ये था हानि। अब देखिए इसी में हम यदि आपको कह दे तो सुनामी से ये था। अब सुनामी से बचने का यदि उपाय बोल दे, क्या होते हैं, बोल दे उपाय, तो ये सुनामी से बचने का उपाय, उसमें आप क्या लिखिएगा, बस इसी को क्या करना, आगे कंटिन्यू करना, क्या बर्बादी, जो हानि था उसको कंट्रोल करना, जो हानि था, अब उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, क्या होते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपको लिख दिए क्या, क्या, अब यही आकस्मिक प्रबंधन, प्रबंधन मतलब किसी का उपयोग, जैसे आपदा प्रबंधन, तो यहाँ पर आपदा, हम क्या आपदा प्रबंधन नहीं पढ़े, आपदा क्या है, आपदा किसे कहते हैं, करिए। अब जिसमें हम बाढ़ का प्रबंधन बता, उपाय, उपाय बोलिए या प्रबंधन देख लीजिए, वही बोल रहे हैं। सुनामी क्या होता है, सुनामी, सुनामी के प्रबंधन क्या होता है, सुनामी से क्या होगा, ये होगा सुनामी से होने वाली उपाय या प्रबंधन, क्या हो गया, प्रबंधन करने वाला उसका क्या, नियंत्रण कैसे पाए। तो पहला क्या करना है समुद्र से, तो क्या करना है, समुद्र क्या हो गया, समुद्र, समुद्र के निकट क्या होता है, निकट घर, समुद्र से दूर घर या मकान तथा इमारत बनाना चाहिए, क्या होता है, बनाना चाहिए। या बाय मिस्टेक क्या हो गया, अब जहाँ इमारत बने, नदी में क्या होता है कटौतियां लगते, मतलब समुद्र में क्या, समुद्र में तो उतना कटौती, समुद्र से आ गया, अब लहर ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए, जो हम इमारत या मकान में बोलते हैं, कंक्रीट, कंक्रीट या कच्चा, कच्चा माल
का उपयोग अच्छे अच्छे तरीके का करना चाहिए। जो क्या हो गया, कंक्रीट या कच्चा माल होते हैं जो सामग्री बनाने में सीमेंट करते हैं, अच्छे तरीके करने क्या होता है, अच्छे तरीका का उपयोग करना चाहिए। अच्छी तरह क्या नाम है, उपयोग अच्छे तरीके से करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए। अब ये हो गया, ये प्रबंधन है। और क्या हो गया, जो समुद्र के निकट क्या होता है, अब जिसको पता नहीं बगल में समुद्र, जैसे क्या हो गया समुद्र नहीं, तो वो क्या चेतावनी बोर्ड, समुद्र के निकट चेतावनी चेतावनी बोर्ड करने में क्या, यहाँ आगे जाने से खतरा, चेतावनी बोर्ड लगाना चाहिए। अब देखिए ये क्या होता है, सुनामीटर। क्या होगा, सुनामीटर ये होता है जो समुद्र में हलचल कितना है उसको मापने के लिए सुनामीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, तो आप देखिए सुनामीटर से जांच कर, क्या होता है जांच कर लोगों क्या करते, जो अच्छे लोगों उसको लोगों को बताना चाहिए। इससे क्या होता है, जो लोग हैं वो जो हलचल की वजह से क्या होता है, हलचल ऊंचा ऊंचा होते हैं, इससे होती है सुनामीटर। ये यंत्र है, क्या है, एक यंत्र है। आपको कोई भी समुद्र में हलचल को मापने के लिए ये सुनामीटर ये होते हैं, इससे जांच कर सकते हैं। और क्या हो गया, और समुद्र के नीचे समुद्र के किनारे क्या हो गया, समुद्र के किनारे ऊंचे ऊंचे क्या हो गया, ऊंचे ऊंचे। अब देखिए ये तो बहुत ऊंचे रहता है, तो अब नीचे वाला तो घास लगाएंगे तो उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ को लगाना चाहिए। जो पेड़ होगा क्या ऊंचा ऊंचे पेड़ को लगाना चाहिए, ऊंचे पेड़ को लगाना चाहिए। ये क्या था, तो सुनामी का, ये सुनामी से होने वाला उपाय और भी आप लिख सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। ये था सुनामी के बारे में। देखिए तो सुनामी, अब देखिए इसमें बिहार में आपको कोई बिहार में सुनामी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए सुनामी कहाँ आता है, आप बोलेगा नदी में, नहीं नदी में नहीं आएगा सुनामी, नदी में नहीं आएगा। क्या होगा, वो सुनामी आपको समुद्र में आएगा। जैसे कोसी नदी है, इसमें सुनामी नहीं आएगा, वो समुद्र में आते हैं। क्या होते हैं, समुद्र में आते हैं। ये आपको पूछते ये कोसी नदी को इसको कोई मतलब नहीं। अब ये था क्या था, आप सुनामी। अब देखिए क्या होता है, अब चक्रवात क्या है, अब चक्रवात क्या होता है ये बता दो। चक्रवात करने को देखिए ये तो समुद्री भूकंप था। चक्रवात करने को जो बारिश होती क्या होती है, बारिश के साथ यदि बारिश के साथ यदि आंधी आए, क्या हो गया, यदि बारिश के साथ यदि आंधी आए, आंधी हो और उससे यदि बहुत सारे लोग घर टूट जाना, बहुत लोग उसी को हम चक्रवात कहते हैं। यदि बारिश के साथ साथ आंधी आए क्या होती है, और बारिश के साथ साथ यदि तेज आंधी, जिसको हम लोग गाँव में तूफान के नाम से जानते हैं, क्या होता है तूफान के नाम से जानते हैं। क्या हो गया, तूफान के नाम से जानते हैं, तो उससे बचना चाहिए। क्या होता है, तो उसके बारे में चक्रवात क्या होती है, जब बारिश के मौसम में क्या हो गया, बारिश के मौसम में क्या हो गया, बारिश के मौसम में तेज हवा बहती है, क्या होती है, बहती है, और इससे जान माल पेड़ पौधे की हत्या होती है। उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको चक्रवात कहते हैं। तो चक्रवात का डेफिनेशन देखते हैं। आप क्या करें, चक्रवात क्या, चक्रवात के बारे में बताएं। तो चक्रवात का डेफिनेशन हम डायरेक्ट देखते हैं। चक्रवात क्या होता है, बारिश क्या हो गया आपको, बारिश के साथ साथ क्या हो गया, बारिश के साथ साथ जब क्या हो गया, जब बारिश के साथ साथ तेज तेज हवा की धारें, हवा की धारें बहती है, तो इससे क्या होती है, इससे बहुत, इसको आप एक शब्द में यदि तूफान के बारे में भी बोल सकते हैं।
जब बारिश के साथ हवा को हम तूफान कहते हैं, क्या होते हैं, तेज, यहाँ हम तेज हवा के धारे बोल सकते हैं। बारिश के साथ साथ जब तूफान आते हैं तो इससे बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे, घर बर्बाद हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सुना क्या चक्रवात कहते हैं। देखिए डिफिनेशन कोई बनता है उसको एक तरह से बनाने का प्रयास करते हैं। आप वहां पर देखिएगा क्या कहता है, डिफाइन, परिभाषित करें, क्या इस परिभाषित मतलब क्या, वो उसका तर्क बताना है, क्या तर्क, मेन मिड पॉइंट क्या है। परिभाषा आप कितनों बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो मिड पॉइंट है उसको आपको मेंशन करना पड़ता है। तो यही था। अब ये बारिश के साथ साथ तेज हवा, बारिश, अब भाषा में कुछ नहीं, बारिश का और तेज हवा को हम तूफान कहते हैं, ये आना चाहिए। अब यहाँ पर पूछ रहे तो इससे, इस क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इससे बहुत क्या हो गया, बहुत पेड़ पौधा, क्या हो गया, पेड़ पौधा, जानवर या घर टूट जाते हैं, क्या हो गया। अब देखिए क्या हो गया, ये चक्रवात क्या है, एक आपदा है। चक्रवात कौन आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा। यही बोले बारिश के साथ साथ जब तेज हवा की धारा होती है, इससे बहुत पेड़ पौधे, जानवर या घर टूट जाते हैं और इसी प्रक्रिया, क्या हो गया, इसी प्रक्रिया को चक्रवात कहते हैं। क्या हो गया, चक्रवात कहते हैं, क्या होते हैं, चक्रवात कहते हैं। बारिश के साथ जब तेज हवा की धाराएं बहती है तो इससे क्या होता है, बहुत से पेड़ पौधे, जानवर या घर टूट जाते हैं इसी प्रोसेस पर। अब इसी आपका हानि कोई दे, आप लोग गांव में रहते होंगे, वहां पर देखते होंगे बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान आती है, क्या होती है, मौसम चेंज होती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसी में जब आप लिख दें क्या होती है, चक्रवात, क्या होती है, चक्रवात से क्या होगा, चक्रवात से हानि, क्या होगा, हानि। अब चक्रवात से हानि क्या होगा, तो क्या होता है, इसमें फिर क्या होते हैं, पेड़ पौधे की बर्बादी, क्या होती है, पेड़ पौधे की बर्बादी। अब आपदा हो रहा है, आपदा जितना भी हो उसमें क्या हुआ, ये जानवर, पेड़ पौधा, इसमें हानि होगा, चाहे कोई आपदा उठा ले। तो ये हो गया पेड़ पौधे की बर्बादी, क्या होती है, जान माल करने वाले मनुष्य और जान माल की क्षति, क्या हो गए थे। और क्या होते हैं, बहुत लोग, क्या होते हैं, बहुत लोग, क्या होते हैं, बहुत लोगों के घर, क्या होते हैं, घर टूट जाते हैं, टूट जाते हैं, क्या होते हैं, बहुत लोगों के घर टूट जाते हैं। और ये इससे क्या होते हैं, बहुत लोग, अब इससे बहुत लोग क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं, क्या होते हैं, बहुत लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत लोग बेघर बेघर हो जाते हैं। ये हो गया पेड़ पौधा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये सब हो गया, यही सब हानि था, क्या होते हैं, बहुत सारे, अब पेड़ पौधा वो वृक्ष गिर जाते हैं, ये था हानि। अब इसी में आपको यदि क्या दे दे, अब इसी में डायरेक्ट कह दे चक्रवात से क्या हो गया, चक्रवात का। अब इसमें फिर बोलिए चक्रवात से या आप फिर लगा सकते हैं, इसका लाभ क्या हो, लाभ, तो मेरे हिसाब से इसका लाभ होगा, लेकिन उतना तो अब देखिए लाभ नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से लाभ नहीं होना चाहिए। यदि आपको आंसर पता हो तो आप कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इसी में लिख दे चक्रवात, क्या होता है, चक्रवात के उपाय, क्या हो गया, चक्रवात के उपाय या प्रबंधन, क्या होते हैं, चक्रवात, इसी को आकस्मिक प्रबंधन भी बोल सकते हैं। आकस्मिक प्रबंधन के बारे में आपको एक चैप्टर है तो उसको बताएंगे। अब यदि प्रबंधन के बारे में बोलते तो सबसे पहले चक्रवात में क्या होना चाहिए, चक्रवात का प्रबंधन होता है, घर, क्या हो गया, घर या, अब इसी में घर या मकान, क्या हो गया, घर या मकान का कंक्रीट,
कंक्रीट या कच्चा, क्या होगा, कच्चा माल जो होता है, माल का सामान अच्छा होना चाहिए। क्या होता है, अच्छा होना चाहिए। ये हो गया, क्या हो गया, घर के जो क्या होते हैं, मकान का कंक्रीट या कच्चा माल अच्छा होना चाहिए, पहला। और क्या होगा, ये हो गया। और क्या हो जाना है, चक्रवात। क्या है, चक्रवात के, क्या हो गया, चक्रवात के आने से, चक्रवात के आने से पहले क्या हो गया, मतलब बारिश, क्या हो गया, बारिश के, है ना? बारिश के, बारिश के आने से पहले क्या होना चाहिए, पहले अच्छे, बारिश जब हो रही थी, बारिश जब, बारिश होने से पहले, या बारिश हो, मतलब क्या हम लोग का अनुभव हो जाते हैं, बारिश के आने से पहले, पहले अच्छे, क्या होते हैं, अच्छे स्थानों पर चले जाना चाहिए। और जब बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो जब हो रही है, तो हमें कमजोर, क्या हो गया, कमजोर घर में, क्या हो गया, कमजोर घर में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या हो गया, चाहिए। अब क्यों नहीं रहना चाहिए, ये कब ढक जाए, कब गिर जाए, ये हमको पता नहीं, इसलिए हमको कमजोर घर में क्या होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, कमजोर घर में नहीं रहना चाहिए। तो ये था। और क्या हो, चक्रवात क्या होती, चक्रवात के बारे में, क्या होती, चक्रवात के बारे में, बारे में सभी, क्या हो गया, सभी लोगों, क्या हो गया, सभी लोगों को जानकारी, सभी लोगों को जानकारी देना चाहिए। क्या होता है, उनको जितना भी लोग है जानकारी देना चाहिए, जितना भी लोग है। ये हो गया, ये चक्रवात के बारे में था। चक्रवात के बारे में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, ये था चक्रवात के बारे में। तो आपको चक्रवात के बारे में आपको कोई किताब में इतना नहीं दिया है, तो चक्रवात के बारे में यदि पूछ दे कुछ, तो आप ये लिख सकते हैं, समझिए। और देखिए, अब क्या होता, हिमस्खलन या अस्खलन, क्या हो गया, हिमस्खलन या भूस्खलन, क्या हो गया, हिमस्खलन या भूस्खलन, हिमस्खलन, भूस्खलन। अब देखिए, दोनों शब्द में क्या होता है, क्या होता है, भूस्खलन, क्या होता है, भूस्खलन, भूस्खलन या हिमस्खलन, क्या हो गया। आप एक ट्रिक समझिए या मेरा जो समझिए, मेरा हिमस्खलन या भूस्खलन। हिम, हिम मतलब बर्फीली जगह, मतलब हिमालय, क्या हो गया, बर्फीली, क्या हो गया, बर्फ। यदि बर्फ, यदि बर्फ खिसक कर, क्या हो गया, बर्फ खिसक कर नीचे दब जाता है, क्या होता है, बर्फ खिसक कर नीचे दब जाता है, क्या होता है ना, नीचे खिसक कर दब जाता है और इससे हानि पहुंचती है, तो हिमस्खलन का है। और भूस्खलन, भूस्खलन मतलब मिट्टी, भू मतलब भूमि, मतलब मिट्टी, मिट्टी या पत्थर, मिट्टी का मतलब क्या है, जो चट्टान, मेन इसमें चट्टान है, इसमें यदि बर्फ आएगा, इसमें मेन चट्टान, तो जो, अब चट्टान वाला जगह, तो वहाँ क्या मिट्टी भी होती, मिट्टी, चट्टान, कंक्रीट का पत्थर, क्या वो घिसक जाए, क्या घिसक जाए, और जो रोड ये टूट जाते हैं, क्या होते हैं, टूट जाते हैं, इसको क्या करें, भूस्खलन, भूस्खलन भूमि, भूमि मतलब चट्टान, और हिम मतलब क्या हो गया, हिम मतलब क्या, आप देखिएगा, हिमालय, क्या हो गया, हिम मतलब हिमालय, और हिमालय मतलब बर्फ, क्या होता है, बर्फ, क्या होता है, बर्फ, बर्फीली जगह ये घिसक कर, क्या होता है, घिसक कर नीचे आ जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, हिमस्खलन। भूस्खलन मतलब क्या, भूमि और मिट्टी, क्या होता है, पहाड़, कंक्रीट यदि गिर के होता है, तो भूस्खलन, क्या होता है, भूस्खलन क्या होता है। तो अब भूस्खलन और क्या होता है, हिमस्खलन के बारे में, भूस्खलन और हिमस्खलन दोनों से आपको डिफिनेशन दोनों में लिखा देंगे, लेकिन भूस्खलन का क्या हो गया, हानि, प्रबंधन बता देंगे, और हिमस्खलन आप क्या होगा, होमवर्क के टाइप से आप देख लीजिएगा। तो क्या होता है, भूस्खलन क्या होती है, जब बारिश के दिन, अब देखिए, अब चट्टानों क्यों गिरेगा, कैसे क्यों गिरता है, अब देखिए ये क्या होते हैं, जब बारिश होती है, क्या होती है, जब बारिश होती है, क्या होती है, बारिश होती है या पानी होती है, जैसे हम लोग खेत बताते हैं,
वहाँ देख, अब क्या था, बहुत हम लोग को पता है कटान क्या होती है, जैसे कोसी नदी में कटान, उसी टाइप से क्या होता है। आप पहाड़ों सब में देखिएगा क्या, वो बारिश होती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ का जो मिट्टी होता है वो, अब देखिए पहाड़, वहाँ का जब कंकर धीरे धीरे नीचे में जो मट्टी रहता है वो खिसकने लगता है, और जैसे खिसकने लगता है तो वो क्या करता है नीचे गिर, इसलिए वहाँ पे मिट्टी का मेंशन इसलिए क्या गया, क्योंकि नीचे तो, अब देखिए नीचे मिट्टी तो हर जगह है, लेकिन उसके ऊपर इधर बगल में क्या होती है, पहाड़ चट्टान होती है, तो वो क्या होता है, जैसे मिट्टी खसक गया वो चट्टान नीचे गिर जाता, और ये क्या, तो पेड़ पौधे जानवर की क्या हत्या करो क्या होती है, इससे क्षति पहुंचती है, इसलिए कहते हैं भूस्खलन मतलब क्या, भू मतलब भूमि, भूमि मतलब चट्टानों से जुड़ी क्या होती है, ये रह गया। हिमस्खलन मतलब हिमालय मतलब वो बर्फीला जगह, ये याद रखिए। अब ये था भूस्खलन की डेफिनेशन देखिएगा, क्या हो गया, बारिश, क्या हो गया, के बारिश के कारण, बारिश के कारण, कारण या पानी के बहाव क्या हो गया, आप लिख सकते हैं बारिश के कारण या झरनों के पानी, क्या हो गया, पानी से क्या, पानी से, अब क्यों पानी आएगा, कुछ आएगा तब नहीं, तो बारिश के पानी या झरनों के, झरनों के पानी से क्या होगा, पानी, पानी के कारण मिट्टी, चट्टानों, कंक्रीट चट्टानों, इसमें आप चट्टानों, चट्टानों कंक्रीट या पहाड़ों, क्या हो गया, पहाड़ों का खिसकना, क्या होता है, पहाड़ों का खिसकना या गिरना, गिरने क्या हो गया, मतलब यहाँ गिरना मतलब खिसकने या, खिसकने या गिरने क्या हो गया, गिरने से पेड़ पौधे क्या होता है, अब देखिए ये भी आता है पेड़ पौधे, जान माल की क्या होती, क्षति पहुंचती, क्या होती, क्षति पहुंचती, क्या होती, पहुंचती है। अब क्या करा, भू स्खलन, भूस्खलन कहलाता है। अब डायरेक्ट इसी में लिखिएगा, क्या हो गया, क्या हो गया, बर्फीली जगह में क्या होते, बर्फीली जगह, बर्फीली जगह में जब क्या होते, बर्फ खिसक कर या गिर कर इससे पेड़ पौधे क्या हो गया, पेड़ पौधे जानवर की हत्या होती है, उसी को हिमस्खलन कहते हैं। ये भूमि चट्टान था। अब यदि इसी में पूछ दे आपको भूस्खलन, भूस्खलन का हानि अर्थ नहीं पूछा, लेकिन आप तब वो पूछ दे कभी, भूस्खलन का क्या हो गया, भूस्खलन का हानि, अब देखिए हानि में फिर होगा, क्या हो गया, पहला में आप लिख सकते हैं पेड़ पौधा की बर्बादी, आंख मूंद के आप लिख सकते हैं, क्या होता है, पेड़ पौधे, क्या हो गया, पेड़ पौधे के हानि, क्या हो गया, पेड़ पौधे की हानि, क्या हो गया, पेड़ पौधे की हानि, और क्या हो गया, घर की बर्बादी, घर इमारत जो भी लिख सकते, सड़क क्या होती है, सड़क की बर्बादी हो गया, सड़क की बर्बादी क्या हो गया, पेड़ पौधे की हानि, सड़क की बर्बादी हो गया, क्या होती है, और जो पहाड़ गिरने से क्या होते हैं, आसपास में जो फसल है वो भी बहुत क्या होते हैं, फसल की बर्बाद, ये सब और भी आप लिख सकते हैं भूस्खलन से जो हानि था, ये था। अब देखिए इसी में हम क्या कर सकते हैं, भूस्खलन, क्या हो गया, भूस्खलन क्या हो गया, भूस्खलन का प्रबंधन, क्या हो गया, प्रबंधन या उपाय, क्या हो गया, फिर देखिए प्रबंधन, आकस्मिक प्रबंधन दो या उपाय, तो अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, बारिश, क्या हो गया, बारिश को, बारिश के क्या हो गया, सबसे पहले बारिश या झरने, क्या हो, झरने, झरने के पानी को एक जगह, एक जगह पर क्या, जगह पर स्थान देना चाहिए, क्या हो गया, स्थान देना चाहिए,
जिससे पानी केंद्रित हो जाए और इससे हम लोग। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा पेड़ पौधे, क्या हो गया, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे या खरपतवार क्या हो, जो मट्टी को खिसकने नहीं दे। जैसे देखते हो गाँव घर में क्या होता है, मट्टी यदि बाढ़ के कारण क्या टसकने लगता है, क्या बाढ़ के पानी के कारण वो नाली नाली की तरफ बहने लगता है। लोग क्या करता है, वो कहता है कि घास वाले जो घास वाले मट्टी को वहाँ पर दे दो तो घास लग जाएगा, इससे क्या होगा, क्या पानी नहीं, मतलब क्या मट्टी नहीं भास। उसी टाइप से यही पद तो जैसे मट्टी नहीं भासेगा तो वही इसलिए करते हैं, तो पेड़ पौधे या खरपतवार का को लगाना चाहिए, को ज्यादा मात्रा में लिख सकते हैं, ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए। क्या हो गया, खरपतवार और क्या हो गया, घर, क्या हो गया, घर को ढलान, क्या हो गया, ढलान वाले जगह पर, क्या हो, ढलान वाले जगह पर नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात, चेतावनी बोर्ड भी लिख सकते हैं, चेतावनी बोर्ड लगाने चाहिए, खतरा है। और दूसरी बात, जो जानवर इस पर जो ढलान पर नहीं चलना चाहिए। ये था भूस्खलन, और इसी के बारे में हम देख लेते हैं क्या हो गया, हिमस्खलन। देख लीजिएगा, हिमस्खलन का हानि और प्रबंधन आपको लिख लेना, सेम भूस्खलन के बारे में। तो अब क्या हो गया, हिमस्खलन क्या हो गया, जब क्या हो गया, बर्फीले स्थान पर, क्या हो गया, बर्फीले स्थान पर बर्फ, क्या हो गया, बर्फ टूट कर या घिसक घिसकर क्या, घिसकर नीचे क्या हो गया, गिर जाता है। अब देखिए, गिर जाता है पेड़ पौधा या हानि से, या इसी अचानक घटना को हिमस्खलन कहते हैं। इसी घटना को हिमस्खलन कर सकते हैं, या यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ आप जोड़ सकते हैं, क्या हो गया, इससे पेड़ पौधा, मनुष्य और जानवर की हानि पहुंचती है। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमस्खलन कहते हैं। आज आपका होमवर्क क्या रहा, हिमस्खलन का। तो आज के लिए इतनी। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको कहीं प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर का, यदि मतलब ये आपदा प्रबंधन का शायद हो सकता है लास्ट। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।